हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट एस। दिस इज़ अ प्लेस जहाँ पे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। मेरा नाम है कुश अग्रपाल। शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का जो वीडियो है वो हमारे सेल ऑर्गेनेलीज वाले वीडियो का ही कंटिन्यूएशन है, उसका पार्ट 2 है। तो इससे पहले जो वीडियो था उसमें हमने जो ऑर्गेनेलीज कंप्लीट करी थी, जो हमने कवर करी थी, दोज आर हमारा न्यूक्लियस एंड हमारा राइबोसोम्स। हमने ये दोनों ऑर्गेनेलीज कवर करी थी। आज के वीडियो में जो ऑर्गेनेलीज हम लोग कवर करने वाले हैं दोज आर हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हमारा गोल्जी अपॉर्टस, हमारा लाइजोसोम्स एंड हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसके बाद एक वीडियो और आएगी जिसमें हम लोग प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स और जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो कवर करेंगे। एनसीईआरटी के जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं हम लोग वो कवर करेंगे। राइट, शुरू करते हैं हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको कि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री बोलते हैं। एक काम करते हैं हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जो हमारा गोल्जी अपॉर्टस है इसको एक साथ पढ़ लेते हैं। गोल्जी अपॉर्टस क्या है? हमारा पैकेजिंग एंड शिपिंग सेंटर है, पैकेजिंग एंड शिपिंग सेंटर है। एंड जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या है? मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री। आ जाओ, दोनों को हम लोग एक साथ पढ़ते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, सो ये फोटो देख रहे हो आप, ये इमेज देख रहे हो, ये इमेज देख रहे हो। ठीक है, समझ लो ये पूरी जो इमेज है, ये जो पूरी एक इमेज है, ये पूरी जो एक इमेज है, ये पूरी जो एक इमेज है, ये एक पूरा सेल है, ये एक पूरा सेल है, ऐसा आप लोग समझ लो। ठीक है, चलो। सो थोड़ा सा हम लोग पिछले क्लास से रिकॉल कर लेते हैं। पिछले क्लास में हम लोग ने पढ़ा था कि जो बीच में जो इसका जो डार्क पर्पल कलर का पार्ट है ये क्या है? दिस इज न्यूक्लियोलस। अब न्यूक्लियोलस क्या करता है? न्यूक्लियोलस राइबोसोमल सब यूनिट्स क्या करेगा? बनाता है। राइबोसोमल सब यूनिट्स बनाता है। ये राइबोसोमल सब यूनिट्स यहां से निकलती हैं, ठीक है, सेल से निकलती हैं, न्यूक्लियस से निकलती हैं बाहर एंड साइटोप्लाज्म में आ जाती हैं, साइटोप्लाज्म में आ जाती है। ठीक है, साइटोप्लाज्म में आ जाती है। अब ये जो हमारी राइबोसोमल सब यूनिट्स हैं ये आपस में जुड़ के क्या बनाती हैं? एक राइबोसोम बनाती हैं। क्या बनाती हैं? एक राइबोसोम बनाती हैं। ठीक है, अब इस राइबोसोम के पास ऑप्शन है कि ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली घूमता रहे, साइटोप्लाज्म में फ्रीली घूमता रहे, ठीक, ऐसे फ्रीली घूमता रहे, या फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जाके जुड़ जाए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जाके जुड़ जाए। अब ये जो राइबोसोम है ये क्या करता है? ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ये प्रोटीन बनाता है। ठीक है, ये क्या करता है? प्रोटीन बनाता है। लेकिन ये जो प्रोटीन बनाता है, ये जो प्रोटीन बनाता है, ये सेल डायरेक्टली उसी फॉर्म में उसको यूज नहीं कर सकता है, उसी फॉर्म में उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता है। तो ये क्या होता है? ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाके जुड़ जाता है कुछ इस तरीके से। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कुछ इस तरीके से जाके क्या होता है? जुड़ जाता है। और जो ये प्रोटीन बनाता है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर सेक्रीट कर देता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर सेक्रीट कर देता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या करता है? सेक्रीट कर देता है। ठीक है, प्रोटीन। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? इस प्रोटीन को सेल यूज कर सके ऐसे फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देता है, मॉडिफाई कर देता है। ऐसे फॉर्म में उसको क्या करता है? कन्वर्ट कर देता है, मॉडिफाई कर देता है। सेम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिस तरीके से ये प्रोटीन को कन्वर्ट करता है, मॉडिफाई करता है, सेम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक क्या करता है? हमारे कुछ हॉर्मोन्स हो गए या फिर फैट्स को कन्वर्ट करता है या फिर मॉडिफाई कर देगा, जिससे कि सेल उसको यूज कर सके, ऐसे फॉर्म में कर देगा जिससे कि सेल उसको यूज कर सके। अब ये सब जब ये जो प्रोटीन, ये जो फैट है, ये जो मॉडिफाई हो जाते हैं सेल के यूजेबल फॉर्म में, तो ये क्या करता है? इसको भेज देता है गोल्जी अपॉर्टस के पास। किसके पास? गोल्जी अपॉर्टस के पास। अब गोल्जी अपॉर्टस क्या करता है? इसको पैक कर देता है। ठीक है, इसको फर्दर मॉडिफाई भी करता है, इसको फर्दर मॉडिफाई भी करेगा और इसको पैक कर देगा। किस में पैक कर देगा? वेसिकल्स में पैक कर देगा। वेसिकल देख रहे हो ना? वेसिकल्स में क्या कर देगा? पैक कर देगा। वेसिकल्स में इसको क्या कर देगा? पैक कर देगा। अब ये जो वेसिकल है, अब ये जो इन्होंने प्रोटीन फैट्स को वेसिकल्स में पैक किया है, इसके पास तीन ऑप्शन है। इसके पास तीन ऑप्शन है। कौन कौन से वो तीन ऑप्शन? पहला ऑप्शन उसका ये है कि वो क्या हो? वो चला जाए हमारी सेल मेम्ब्रेन के पास। कहां चला जाए? सेल मेम्ब्रेन के पास। कहां चला जाए? सेल मेम्ब्रेन के पास। पहला ऑप्शन उसके पास ये है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन उसके पास है वो कि वो सेल ऑर्गेनेलीज के पास चला जाए किसी।
सेल ऑर्गेनलीज के पास चला जाए, किसी सेल ऑर्गेनली के पास चला जाए। सेकंड ऑप्शन उसके पास ये है। थर्ड ऑप्शन उसके पास क्या है कि वो क्या कर दे, लाइजोसोम बना दे। वो क्या करे, लाइजोसोम फॉर्मेशन में हेल्प करे। अरे स्पेलिंग गलत हो गई, सॉरी। लाइजोसोम, लाइजोसोम फॉर्मेशन में क्या करे, हेल्प करे, राइट। अब आ जाते हैं पहले पॉइंट पे, सेल मेम्ब्रेन। यहां से जो ये प्रोटीन इसने पैक किया है, प्रोटीन या फिर फैट्स इसने पैक किए, किसके पास चले जाएंगे, सेल मेम्ब्रेन के पास चले जाएंगे, ठीक है। ये सेल मेम्ब्रेन है, यहां पे आप फोटो देख रहे हो, ये वाली फोटो, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। अब हम लोग को ये पता है कि सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड फैट्स, लिपिड्स, प्रोटीन एंड फैट्स, लिपिड्स, ठीक है। अब ये जो वेसिकल है ये किसके पास चलेगा, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे फोटोज के थ्रू भी आप समझ पा रहे हो, यहाँ पे समझ पा रहे हो, जो वेसिकल है किसके पास चला गया, सेल मेम्ब्रेन के पास चला गया। और यहाँ पे इसने क्या किया, वेसिकल ने जो भी हमारे प्रोटीन फैट से सिक्रीट कर दिया, किसमें, सेल मेम्ब्रेन में सिक्रीट कर दिए, सेल मेम्ब्रेन में सिक्रीट कर दिया। तो अब होगा क्या, सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन एंड फैट से बना हुआ है, तो जाहिर सी बात है इसमें अगर प्रोटीन या फैट्स की कमी होगी तो ये क्या करेगा, यहां से एक्वायर कर लेगा, यहां से ये जो प्रोटीन एंड फैट्स हैं यूज कर लेगा, ठीक है। या तो ये प्रोटीन और फैट्स को क्या कर देगा, बाहर भेज देगा, सेल के बाहर निकाल देगा। सेल मेम्ब्रेन क्या करेगा, सेल के बाहर निकाल देगा। सेल के बाहर निकलने के बाद जिस किसी पर्टिकुलर सेल में उसको जरूरत है या फिर किसी और ऑर्गन में उन प्रोटीन या फैट्स की जरूरत है, वहां तक इनको क्या कर देगा, पहुंचा देगा। किसी ऑर्गन में या फिर किसी ग्लैंड में जरूरत है, वहां तक उनको क्या कर देगा, पहुंचा देगा। बाहर निकल के ये वहां तक क्या हो जाएंगे, वहां तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। सेकंड ऑप्शन में आ जाते हैं, जो क्या होगा, सेल ऑर्गेनेलीज। भाई हमारे सेल के अंदर भी तो सेल ऑर्गेनेली होती हैं, और भी चीज़ें होती हैं, लाइजोसोम है, काफ़ी सारी चीज़ें, उनको भी तो प्रोटीन और फैट्स की ज़रूरत है काम करने के लिए। क्या हो जाएगा फिर, या तो वो उनके पास पहुंच जाएगा वेसिकल्स के थ्रू, पैक होकर वेसिकल्स के थ्रू उनके पास पहुंच जाएगा, ठीक है। या तो वो क्या करेगा, थर्ड ऑप्शन में आ जाते हैं, या तो वो क्या करेगा, लाइजोसोम फॉर्मेशन में क्या कर देगा, हेल्प करेगा। लाइजोसोम के बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे डिटेल में। लाइजोसोम फॉर्मेशन में क्या कर देगा, हेल्प कर देगा, ठीक है। समझ में आया यहां तक, आगे बढ़ते हैं। सो क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ए मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री, ठीक है। प्रोटीन फैट्स एंड हॉर्मोन्स का क्या करता है, मैन्युफैक्चर करता है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ए लार्ज ऑर्गेनली दैट स्प्रेड्स लाइक ए नेटवर्क विद इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, ठीक है। देख रहे हो आप, देख ही पा रहे हो, एक नेटवर्क की तरह, एक नेटवर्क की तरह, एक नेटवर्क की तरह फैला हुआ है, एक नेटवर्क की तरह फैला हुआ है कि नहीं है। तो इससे क्या है, ये साइटोप्लाज्म में क्या है, नेटवर्क की तरह फैला हुआ है। अब हम लोग को एक बात और पता है कि जितनी भी ऑर्गेनलीज हमारी होती हैं वो अपने ही मेम्ब्रेन से बाउंडेड, अपने ही मेम्ब्रेन से घिरी होती है। तो जो हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके पास भी क्या होती है, खुद की मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, ओके। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कंटिन्यूअस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियन एनवेलप। अब ये आप यहां पे देख पा रहे होगे कि न्यूक्लियस से जुड़ी हुई है, या इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है ना, इसके पास दो मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस के पास, इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है उससे क्या जुड़ी हुई है, ये उससे जुड़ी हुई है, ठीक है। क्यों जुड़ी हुई है, सिंपल सा आप ये समझ लो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया या फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, इनको कितना आपका प्रोटीन बनाना है, कितना बाहर भेजना है, किस जगह पे भेजना है, वो सारी इंफॉर्मेशन इसको कौन देता है, न्यूक्लियस दे देता है। वो सारी इंफॉर्मेशन उसको न्यूक्लियस दे देता है, ठीक है। सिंपल शब्दों में आप उसको ये समझ लो। होता और कुछ है भाई, इसमें आरएनए भी आता है, डीएनए भी आता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, पर आपको अभी उन चीज़ों का इतना यूज़ नहीं है। अभी आप खाली इतना समझ लो कि जितने कितने प्रोटीन की ज़रूरत है, किस कहाँ जाना है वो प्रोटीन, वो सारी इंफॉर्मेशन उसको किसके पास से मिल जाती है, उसको न्यूक्लियस के पास से मिलती है। इसीलिए वो किससे, न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ है। समझ में आ गया, ओके, आगे बढ़ते हैं। ER plays a key role in synthesis and transport of protein, fats, lipids and some hormones। समझ में आ गया, ये तो बता चुका हूँ मैं, डिटेल में समझा दिया मैंने, ठीक है। ये आपको, ये वाली लाइन भी आपको समझ में आ जाएगी। इन सम ऑफ द स्पेशलाइज सेल, भाई किसी सेल को जरूरत है तो वो हमारी सेल मेम्ब्रेन से बाहर निकाल देगा और वो चीज़ उस सेल तक पहुंच जाएगी, ठीक है। चलो भाई, ये सारी जो लाइन है ना, ये आपके NCERT, नई वाली जो NCERT आपकी एक्सप्लोरेशन, उससे ही है, ठीक है। आ जाओ।
द स्ट्रक्चर ऑफ ई आर इन ए सेल वेरीज डिपेंडिंग ऑन इट्स फंक्शन। जो इसका स्ट्रक्चर होता है ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, वो इसके फंक्शन से डिपेंड करता है, इसके फंक्शन पे डिपेंड करता है। कैसे होता है वो, उसको समझते हैं, आ जाओ। दो तरीके के रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, अभी तक हम लोगों ने ये समझा कौन कौन से, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, वो रफ होता है। माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो कैसा दिखेगा, रफ दिखेगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड है, इसलिए कैसा दिखता है, रफ दिखता है। कैसा दिखता है, रफ दिखता है, ठीक है, क्योंकि उसमें राइबोसोम्स अटैच्ड है। मेनली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड प्रोटीन सिक्रीशन, अभी बताया मैंने, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन ग्लैंड सेल्स सच एज पेनक्रियाटिक सेल, क्या होगा भाई, इसने प्रोटीन सिंथेसिस किया, ठीक है, उसके बाद वो मेम्ब्रेन, उसके बाद वहाँ वो कहाँ से गया, वो यहाँ से गोल्जी अपॉर्टस के पास गया, गोल्जी अपॉर्टस से वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होते हुए बाहर निकल गया। बाहर निकलने के बाद उसको जिस भी ग्लैंड में जरूरत है, जैसे यहाँ पे पेनक्रियाटिक सेल माना हुआ बोला हुआ है, तो पेनक्रियाटिक सेल के पास प्रोटीन्स या फैट्स की जरूरत है, तो वहाँ तक क्या करेगा, पहुँचा देगा, वहाँ तक अपने आप ही पहुँच जाते हैं वो लोग, ठीक है। चलो, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ गया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ गया। अब जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, इट लुक्स स्मूथ। क्यों स्मूथ दिखता है, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड नहीं है, उसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड नहीं है, इसलिए कैसा दिखता है, स्मूथ दिखता है। इट इन्वॉल्व्स इन द सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फैट्स एंड हॉर्मोन्स। फैट्स एंड हॉर्मोन्स क्या करता है, सिंथेसाइज करता है, अभी हम लोगों ने देखा, ठीक है। गोल्जी अपॉर्टस के बारे में आ जाते हैं, क्या बोलते हैं इसको, पैकेजिंग एंड शिपिंग सेंटर बोलते हैं। क्या करता है ये, स्टैक्स ऑफ फ्लैटन सैक लाइक स्ट्रक्चर। भाई आप गोल्जी अपॉर्टस देखोगे ना, ये ऐसे लगेगा कि कई सारे जो सैक हैं, कई सारे सैक हैं, ऐसे कई सारे सैक हैं, ये क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, कई सारे फ्लैटन सैक आपस में जुड़े हुए हैं, तो इसी तरीके से दिखता है, इसीलिए इसको क्या बोल दिया गया कि स्टैक ऑफ फ्लैटन सैक लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। फंक्शनली लिंक्ड टू ई आर सेल मेम्ब्रेन एंड अदर सेल ऑर्गेनेल्स। आप लोग ने समझा ना कैसे फंक्शनली कैसे लिंक्ड है, ईआर से कैसे लिंक्ड है, क्योंकि ईआर इसको क्या बेचता है, इसको प्रोटीन्स एंड फैट्स बेचता है। सेल मेम्ब्रेन से कैसे लिंक्ड है, वेसिकल्स में ये उसको पैक करके सेल मेम्ब्रेन के पास भेज देता है, ताकि सेल मेम्ब्रेन उसको खुद के लिए यूज कर सके, या फिर बाहर निकाल के दूसरे किसी ऑर्गन के सेल के लिए, या फिर दूसरे किसी ग्लैंड के सेल के लिए उसको भेज सके, ठीक है। एंड बाकी हमारे सेल ऑर्गेनेली से कैसे जुड़ा हुआ है भाई, सेल ऑर्गेनेलीज को भी तो प्रोटीन और फैट्स की जरूरत है, तो ये क्या करेगा, वही वेसिकल्स वो उन सेल ऑर्गेनेलीज में भेज देगा ताकि वो अपना काम कर पाए, ठीक है। एक्ट लाइक पोस्ट ऑफिस, सेल्स पोस्ट ऑफिस, समझ में आ गया है पोस्ट ऑफिस कैसे, पोस्ट ऑफिस की तरह कैसे एक्ट करता है, ठीक है। मॉडिफाई करता है, शॉर्ट करता है, प्रोटीन्स को अलग करके भेजेगा भाई, जिसको ज़्यादा प्रोटीन की जरूरत है वहाँ ज़्यादा प्रोटीन भेजेगा, जिसको कम ज़्यादा फैट की जरूरत है वहाँ ज़्यादा फैट भेजेगा, इस तरीके से शॉर्ट करता है। पैकेजेस प्रोटीन एंड लिपिड्स इनटू वेसिकल्स, किस में करता है, वेसिकल्स में पैक करता है, किसको, प्रोटीन्स को एंड लिपिड्स को वेसिकल्स में पैक कर देगा। अभी हम लोगों ने देखा ये क्या है, वेसिकल्स है, इन वेसिकल्स में क्या करता है, इनको पैक कर देता है, ठीक है। किस लिए पैक करता है, फॉर ट्रांसपोर्ट, सिक्रीशन और लाइजोसोमल फॉर्मेशन। भाई या तो दूसरे सेल की, दूसरे किसी सेल के लिए ट्रांसपोर्ट कर देगा, सिक्रीट कर देगा, या फिर लाइजोसोम फॉर्मेशन में इनको हेल्प हो जाए इस वजह से, इसलिए कर देगा, ठीक है। ये हैं हमारे जिन्होंने खोज करी थी किसकी, गोल्जी अपरेटस की। क्या नाम है इनका, कैमेलियो गोल्जी, कैमेलियो गोल्जी। ये एक इटालियन साइंटिस्ट हैं। 1898 में ये बार्न आउल, एक आउल की एक स्पीशी होती है, बार्न आउल के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उसके नर्व सेल में उनको क्या मिला, उसके नर्व सेल में उनको एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मिला, थ्रेड लाइक एक नेटवर्क मिला, ठीक है। इन्होंने सारे साइंटिस्ट को बताया, लेकिन किसी ने, इन्होंने कौन सी, बाय द वे इन्होंने कौन सी टेक्निक यूज़ करी थी, स्पेशल स्टेनिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया था, ठीक है। स्पेशल स्टेनिंग का इन्होंने इस्तेमाल किया था। इस टेक्निक में क्या होता है, एक स्पेशल तरीके का कोई लिक्विड वगैरह डालते हैं, जिससे क्या होता है ना, सेल का जो कलर चेंज हो जाता है, कलर चेंज होता है, क्योंकि सेल का कोई कलर नहीं होता, कलर चेंज होने की वजह से जो अंदर की उसकी ऑर्गेनली है ना, वो क्लियरली अलग अलग दिखने लगती है। तो इसका इन्होंने इस्तेमाल किया था, तो उन्होंने देखा कि उसमें एक थ्रेड लाइक नेटवर्क दिख रहा है। लेकिन उस टाइम पे क्या होता था ना, जो 1898 में जो माइक्रोस्कोप्स होते थे वो बहुत इतने पावरफुल नहीं होते थे, तो इस वजह से लोगों ने इनकी बात मानी नहीं, इतनी सीरियसली ली नहीं। लेकिन जब उसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया, लोगों ने उसको अच्छे से ऑब्जर्व किया, तो उन्होंने देखा कि हाँ एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, तो फिर उन्होंने उसका नाम किस पे दे दिया, इनके नाम पे दे दिया, कैमेलियो गोल्जी के नाम पे दे दिया। क्या दे दिया, गोल्जी अपॉर्टस, गोल्जी अपॉर्टस। समझ में आया, आ जाओ आगे बढ़ते हैं।
अब बात आती है लाइजोसोम की। लाइजोसोम को क्या बोलते हैं हम लोग? द क्लीन अप सिस्टम। लाइजोसोम को क्या बोलते हैं? द क्लीन अप सिस्टम। कैसे क्लीन अप सिस्टम है देखते हैं। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, इसकी क्या होती है? सिंगल मेम्ब्रेन होती है। न्यूक्लियस के पास क्या है? डबल मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियस क्या है? डबल मेम्ब्रेन है। ये क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन है। ये भी एक ऑर्गेनली है, हमको पता है सारी ऑर्गेनली अपने मेम्ब्रेन से बाउंडेड होती हैं, तो इसके पास भी क्या है? अपनी खुद की मेम्ब्रेन है। ये क्या बोलते हैं, एंजाइम से, एक एंजाइम से भरा हुआ है। इसके अंदर कुछ एंजाइम्स है, इसके अंदर कुछ एंजाइम्स है, उससे फिल्ड है। ठीक है। जो क्या करते हैं, जो एंजाइम क्या करते हैं, विच कैन ब्रेक डाउन अनवांटेड प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड इवन डैमेज पार्ट्स ऑफ द सेल। ये क्या करता है, उनको फर्दर ब्रेक डाउन कर देता है। ब्रेक डाउन को मैं सिंपल शब्दों में समझा देता हूँ। हम लोग को पता है कि जो हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, किस चीज़ से बनी है? प्रोटीन से बनी है। प्रोटीन से बनी है एंड हमारे फैट से बनी है, लिपिड से बनी है, फैट से बनी है। ठीक है। इसको हम लोग फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे तो प्रोटीन अलग हो जाएगा, ठीक है, और हमारे फैट्स अलग हो जाएंगे। समझ में आया? ये खाली एग्जांपल है, प्रोटीन अलग हो जाएगा, फैट्स अलग हो जाएंगे। तो ये क्या हो गया, इसको ब्रेक डाउन करना होगा। सेम इसी तरीके से ये क्या करता है, ये क्या करता है, जैसे मान लो ये एक लाइजोसोम है, ये लाइजोसोम है, लाइजोसोम है। अब इसके अंदर क्या होगा ना, जितने भी हमारे वॉर्न आउट सेल हैं या फिर जो अनवांटेड प्रोटीन है वो इसके अंदर आ जाएंगे। वो इसको क्या करेगा, इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे अंदर आ गए। अभी क्या करेगा, इनको ब्रेक डाउन कर लेगा। इनको ब्रेक डाउन कर लेगा। क्यों, कैसे कर लेगा? क्योंकि इसमें एक स्पेशल तरीके का एंजाइम है, वो क्या करेगा, इनको ब्रेक डाउन करेंगे। ब्रेक डाउन करने के बाद जो चीज़ें रीयूज होने वाली हैं, रीयूज होने वाली हैं, अरे सॉरी, जो चीज़ें रीयूज होने वाली हैं उनको क्या करेगा, रीयूज कर लेगा। और जो चीज़ें रीयूज नहीं हो सकती हैं, जिनको सेल दोबारा से रीयूज नहीं कर सकता, उसको क्या कर देगा, ये डाइजेस्ट कर लेगा। उसको क्या कर देगा, डाइजेस्ट करके खत्म कर देगा। ठीक है, जिसकी वजह से सेल क्या होता है, क्लीन रहता है। सेल क्या रहता है, जिसकी वजह से क्लीन एंड हेल्दी रहता है। समझ में आया? द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय द ब्रेक डाउन आर रिलीज इनटू द साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब ब्रेक डाउन कर लिया भाई, जो यूज की चीजें उनको क्या कर देगा, साइटोप्लाज्म में रिलीज कर देगा। यूज की चीजों को साइटोप्लाज्म में रिलीज कर देगा। ठीक है। वेयर दे मे बी रीयूज्ड, वेयर दे मे बी रीयूज्ड इनटू अदर सेलुलर प्रोसेस। ठीक है, अदर सेलुलर प्रोसेस में उनको क्या होगा, अगर ज़रूरत है जहाँ पे, वहाँ पे काम आ जाएंगे। अब ह्यूमन स्पर्म सेल जो होता है, ह्यूमन स्पर्म सेल जो होता है, इसको भी मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। ह्यूमन स्पर्म सेल कंटेन लाइजोसोमल एंजाइम। ह्यूमन स्पर्म सेल में क्या होता है, लाइजोसोमल एंजाइम होते हैं। जैसे मान लो कि एक एग है, ठीक है, ये एग है, और एक ये एक ह्यूमन स्पर्म सेल है, ये एक ह्यूमन स्पर्म सेल है। अब इसका जो हेड है ना, इसमें क्या मौजूद है, लाइजोसोमल एंजाइम है। लाइजोसोमल एंजाइम क्या कर सकते हैं, ये चीज़ों को ब्रेक डाउन कर सकते हैं। चीज़ों को क्या कर सकते हैं, ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो व्हेन स्पर्म मीट्स द एग, द एंजाइम्स हेल्प ब्रेक डाउन द आउटर लेयर। तो अब जैसे स्पर्म है, ठीक है, अब ये इसके पास आया, इसके पास आया, ठीक है, इसके पास आया, एग के पास आया। तो क्या होगा, एग के पास आया, ये ऐसे एग के पास आ गया एकदम। तो अब एग इसको अंदर नहीं घुसने देगा, अंदर इसको नहीं घुसने देगा। ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये जो लाइजोसोमल एंजाइम है ना, इसका यूज करके इसकी जो वॉल है ना, उसको ब्रेक डाउन कर देगा। इसकी जो वॉल है उसको क्या कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा। उसकी जो वॉल है उसको क्या कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा। तो ऐसे थोड़ी जगह टाइप की बन जाएगी। अब ये क्या कर सकता है, इसके अंदर एंटर कर सकता है। अब इसके अंदर क्या कर सकता है, ये एंटर कर सकता है। तो क्या होगा, इसके अंदर एंटर हो जाएगा। तो किस तरीके से लाइजोसोमल एंजाइम, ह्यूमन स्पर्म में जो लाइजोसोमल एंजाइम होते हैं, वो एग के अंदर एंटर करते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से कुछ करते हैं। और क्या होगा फिर, आप बाद में फर्टिलाइजेशन होगा एंड हम लोग का जन्म होगा। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अब बात आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये बच्चा बच्चा जानता है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, चाहे कॉमर्स का हो चाहे किसी भी स्ट्रीम का हो, उसको भी पता है। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया था, पर ये वाली बातें नहीं पता है जो मैं अभी बताने वाला हूँ, जो आपकी एनसीईआरटी में नई वाली में लिखी हुई है। सप्लाई, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, सप्लाई द एनर्जी नीडेड फॉर मोस्ट सेलुलर एक्टिविटीज। जैसे हम लोग को एनर्जी की नीड होती है काम करने के लिए, वैसे ही सेल को भी एनर्जी की नीड होती है भाई। बाय द वे, इवेंचुअली सेल जो एनर्जी यूज़ करेगा भाई, वही हमारे लिए भी वही एनर्जी होगी, है ना, क्योंकि हम लोग सेल से ही तो बने हैं। तो सप्लाई द एनर्जी नीडेड फॉर मोस्ट सेलुलर एक्टिविटी। तो सेलुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी होती हैं, उसको क्या बोलते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज सराउंडेड बाई टू मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी टू मेम्ब्रेन है। तो अभी तक हम लोग ने क्या क्या देखा है, दो मेम्ब्रेन किसके किसके पास है, एक माइटोकॉन्ड्रिया के पास डबल मेम्ब्रेन है, और एक न्यूक्लियस के पास क्या है, डबल मेम्ब्रेन है। तो डबल मेम्ब्रेन किसके किसके पास है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस। तो इसके पास क्या है, दो मेम्ब्रेन है। तो जो जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है वो क्या है, वो पोरस है। ठीक है, स्मूथ एंड पोरस है, स्मूथ एंड पोरस है।
स्मूथ एंड पोरस है, ठीक है। और जो अंदर मेम्ब्रेन है, जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है, ठीक है, जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है, जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है वो क्या है, इज फोल्डेड इनटू फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये उंगली टाइप का ऐसे देख रहे हो ना, ये एक उंगली टाइप का ऐसे बना हुआ है, कुछ उंगलियों की तरह से बना हुआ है, इसी को उसने बोला हुआ है कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। तो ऐसे उंगलियों की तरह बना हुआ है, इसका इसने क्या नाम दिया है, इसका इसने क्या नाम दिया, ये उंगली लाइक प्रोजेक्शन का क्या नाम दिया उसने, क्रिस्टेई। क्या नाम दिया है, क्रिस्टेई। क्या नाम दिया है, क्रिस्टेई। तो जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो कि इसकी इनर मेम्ब्रेन में होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्रिस्टेई बोलते हैं। ये ऐसे फोल्डेड क्यों होता है, ये ऐसे फोल्डेड क्यों होता है बाय द वे, ये ऐसे फोल्डेड क्यों होता है भाई, देखो, ताकि इंक्रीज द सरफेस ऑफ एरिया फॉर केमिकल रिएक्शंस। भाई इसको क्या करना है, एनर्जी बनानी है, इसको एनर्जी बनानी है। अब मान लो फोल्डेड नहीं होता तो ये खाली ऐसे होता, एक पूरा ऐसे होता, ठीक है, जैसे इसकी आउटर सेल है, जैसे इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, सेम उसी तरीके से होता है। तो ये जो एक्स्ट्रा जो इसको एरिया मिल रहा है ना केमिकल रिएक्शन करने के लिए, एनर्जी बनाने के लिए जो एक्स्ट्रा एरिया मिलता है, ये इसको नहीं मिल पाता, ये इसको नहीं मिल पाता। तो ये जो एनर्जी फॉर्म करता ना वो थोड़ी सी वो कम रहती है कि नहीं, जाहिर सी बात है कम बनती। तो इसको ज़्यादा एरिया मिल जाए केमिकल रिएक्शन करने का, ठीक है, और ये ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर पाए, इस वजह से क्या होती है, ये अंदर की तरफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में फोल्डेड होती है। समझ में आ गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द ग्लूकोज एंड अदर मॉलिक्यूल्स आर ब्रेक डाउन टू रिलीज एनर्जी ड्यूरिंग ए प्रोसेस कॉल्ड सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो ये क्या करता है, ग्लूकोज और अदर मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, एनर्जी बनाने के लिए फर्दर ब्रेक डाउन करता है, फर्दर ब्रेक डाउन करता है। और जिस प्रोसेस से ये उसको ब्रेक डाउन करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। भाई ये सब नोट करते जाओ जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगर नोट नहीं भी करना तो दोबारा से जब आप ऑर्गेनलीज पढ़ोगे ना अपने नई वाली बुक में एनसीईआरटी में, तो आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियरली समझ में आ जाएंगी, तो वहाँ से भी आप देख के उसको लिख लेना। ये सारी जो भी चीज़ लिखी हुई है ना, ये लाइन बाय लाइन आपके एनसीईआरटी में लिखी हुई है, मैंने वहीं से ये ली है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। द एनर्जी रिलीज इन टू द स्टोर्ड, द एनर्जी रिलीज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल कॉल्ड एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब जो इसने ग्लूकोज और अदर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करके सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू जो इसने एनर्जी बनाई है ना, वो कैसे स्टोर्ड है, वो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको कि हम लोग एटीपी शॉर्ट फॉर्म में एटीपी बोलते हैं, उस फॉर्म में उसको स्टोर करके रखा हुआ है, उस फॉर्म में उसको स्टोर करके रखा हुआ है। अब इसी एटीपी का इस्तेमाल करके हमारा जो सेल है, इसी एटीपी का इस्तेमाल करके हमारा जो सेल है जो भी एक्टिविटी है वो परफॉर्म करेगा, ठीक है। एटीपी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं। किसको, एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं। किसको, एटीपी को। एटीपी को क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।